पिछले 4 दिनों से रूस व यूक्रेन के बीच घमासान युद्ध जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लगातार 4 दिनों से जारी टैंकों की गोलीबारी, हवाई हमले व क्रूज मिसाइलों के बावजूद रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर सका है। अन्य शहरों में भी रूस को यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को रूस ने यूक्रेन के खार्किव में एक गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। वहीं वासिल्कीव शहर में भी रूस बैलिस्टिक मिसाइलों से एक तेल डिपो को भी टारगेट किया। शनिवार को कीव पर लगातार मिसाइलें दागी गई। इनमें से एक मिसाइल कीव के बाहरी इलाके में स्थित एक रिहायशी बहुमंजिला इमारत को चीरते हुए बीच से निकल गई। एक और मिसाइल पानी की आपूर्ति करने वाले बांध को निशाना बनाकर दागी गई, मगर यूक्रेन ने उसे हवा में ही मार गिराया। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप व पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का राजधानी कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन हासिल था। यानुकोविच को अमेरिका व ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन कर दिया, जिससे अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास सूबे में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ। साल 2015 में दोनों देशों के बीच टकराव टालने के लिए बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में शांति व संघर्ष विराम का समझौता हुआ। इसके बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहा। वहीं रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे या नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब है कि अगर संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों को परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों व अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो पूरी दुनिया के लिए भयानक मुसीबत पैदा हो सकती है।